चुनाव आते ही अपने अपने आकाओं को जिताने के लिए कर्मचारी भी जी जान से जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आका के जीतने के बाद ही उन्हें मलाईदार पद मिलेगा और यह अपनी मनमानी कर जनता का खून चूसेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन जिला स्तर पर इन कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग का भी डर नहीं है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के बनकुइया निवासी रमेश कोल नाम के व्यक्ति ने हमारे चैनल हेड को फोन कर आप बीती सुनाई है। स्थानीय मतदाता रमेश सिंह ने बताया कि चौराहटा थाने और नवस्ता चौकी में बरसों जमे रहे प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी गांव में आकर धमकी दे रहा है। प्रधान आरक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को वोट नहीं दिया तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। पुलिसकर्मी कहता है कि किसी भी मामले में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पीड़ित इतना डरा हुआ है कि यह पूछने पर कि वह शिकायत क्यों नहीं किया तो उसने बताया कि शिकायत करने पर और उसे खतरा है। पीड़ित ने बताया कि आधा दर्जन की संख्या में लोग सफेद कलर की गाड़ी में आते हैं और बस्ती में धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद दबाव बनाया गया कि भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को ही वोट देना। आइए पहले सुनाते हैं आपको पीड़ित ने किस तरह से आरोप लगाते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद सुनेंगे जिस आरक्षक पर आरोप लगाया है उसका क्या कहना है। हाँ साहब नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? साहब बनकुइया से बोली थे। अच्छा अपना से निवेदन रहा। जी बताएं। साहब इस समय पुलिस वाले हमें मुंशी जी बहुत परेशान करे हैं। कौन मुंशी जी? अरे सत्येंद्र तिवारी पहले चौराटा में रहत रहे हैं, अब कहाँ पे सिटी कैसी हो गए हैं। अच्छा। वो आवत समय 5-7-8 दिन से बहुत परेशान। पहले तो कहा कि आवत खवाबत रहे। हाँ। अब कहा समय हाँ। तो केपी त्रिपाठी का बोर्ड न दे है तो हाँ। हमें तुम्हारे ऊपर फंसाए देवे। हाँ। बहुत परेशान करे हैं साहब। हाँ, किसको कहते हैं वोट देना? आज ऐसे केवल केपी त्रिपाठी का वोट दे है, कमल पर वोट दे है, नहीं तो अच्छा न होई। हम फंसाए दे उल्टा सीधा में गांजा बिकता है, हम पूछू फंसा दे भाई। मतलब कहते हैं केपी त्रिपाठी को वोट दिलवाना? हाँ। अरे तो आपने शिकायत नहीं की कहीं? साहब शिकायत करने कहा था कि हमारे केपी में विधायक साहब के हम बहुत खास आए हैं और तुम कौन शिकायत करी है तो हम तुमका फंसाए दे बहुत। अच्छा। तो कई साहब डेढ़ लागत थी, कहूँ कुछ कर दें तो हो गया भैया। हम बच्चे गरीब आदमी लड़का बच्चा खवाई पियाई थे तो हो गया, कैसे मैसो खेती किसानी करके रही थे। क्या केपी त्रिपाठी कुछ रिश्तेदार लगते हैं क्या ये पुलिस वाले? अब शायद लगता है रिश्तेदार कहते तो उनके बहुत खास आदमी हैं। अच्छा। तो आप बहुत परेशान 5-6 दिन से बहुत परेशान कर रहा समय। आपको भी कहते हैं और कुछ लोगों को कहते हैं क्या ये पुलिस वाले? अगले गांव को कहते हैं साहब। हाँ। हाँ 5-6 जने रहा था आदमी को सगले जगह कहा था। अच्छा, आते भी है वहाँ की? फोन में बात करते हैं वो कहते हैं? साहब आते हैं, सफेद गाड़ी है बड़ी सी, नहीं पता कौन माली है। हाँ। उमावत में। और क्या कहते हैं आगे आगे क्या कहते हैं? अब आके कहते हैं कि केपी त्रिपाठी का वोट डाला का है। अच्छा, चलिए मैं बात करता हूँ अधिकारियों से, पुलिस वाले होके कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना। हाँ साहब बहुत परेशान करे भैया। हमका पर 4-5 दिन से आए के धमकी दे हमें, कहा था कि मार या कर दे ब कर दे, इतना धारा लगा दे। वह धारा कौन साहब कौन धारा नहीं पता, क्या मालूम है। अभी ये नहीं मालूम कौन से थाने में है अभी? साहब नहीं मालूम, यह पता चला सिटी के कोनो है थाना में। अच्छा, पहले वहाँ थे नवस्ता और चौराहटा थाना में? साहब हाँ सत्येंद्र तिवारी नाम है। आप क्या करते हैं उधर बनकुइया में? साहब हम खेती किसानी ऐसे कर ले थे अदिया उदिया में। अच्छा। हाँ साहब। क्या नाम है आपका? साहब रमेश कोल। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ अधिकारियों से, है ना। आप निसंकोच रहिए, निडर रहिए। अब ज्यादा होगा तो कलेक्टर से शिकायत करिएगा कि हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस वाला दबाव बना रहा है। हाँ साहब मगर डेढ़ लागत है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ अधिकारियों से, है ना। आओ साहब इतना अपना कर दे तो मेरे ना अच्छा हुई। चलिए मैं बात करता हूँ अधिकारियों से। आओ। ठीक। सुना आपने, निर्वाचन आयोग कहता है कि बिना भय लालच में फंसे मतदाता अपने वोट का उपयोग कर एक ऐसी सरकार जनप्रतिनिधि का चुनाव करे जो क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश के विकास में योगदान दे। लेकिन यहाँ भ्रष्ट कर्मचारी नेताओं की दलाली करते हुए किस तरह से आम जन को धमका रहे हैं। आइए सुनते हैं सत्येंद्र तिवारी प्रधान आरक्षक को, जिसने कहा कि कुछ उसके विरोधी हैं जिसके द्वारा दबाव बनाकर इस तरह की शिकायतें करवाई जा रही हैं। भैया जी प्रणाम। सत्येंद्र भैया, इस समय कहाँ किस थाने में है आप?
सिविल लाइन में है भैया। अच्छा, अरे कल एक आदमी फोन किया था हमको सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कि फोन करते हैं सत्येंद्र तिवारी जी और धमकी देते हैं कि सिर्फ केपी को ही वोट देना, नहीं तो मैं झूठे मामले में फंसा दूंगा। भैया हमारा कार डिटेल निकलवा ली। कोई रमेश कोल करके है वहाँ बनकुइया में, बोले काम करते हैं, बोले आते हैं यहाँ 6-7 लोग के साथ में आते हैं और दबाव बनाते हैं। भैया आप हमारा कार डिटेल नहीं तो अब उनके ना मानेंद के एक्सीडेंट हो गया है। किसका? नहीं भाई ना अपना मानेंद का अच्छा। साइबर सेल में जरूर हम आपको पूरी अपनी कार डिटेल दे देते। तो काहे ये ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे क्यों बोलवावत हुई है, समझता है ना। अच्छा हाँ वहाँ को बोला मैं खेती किसानी करता हूँ, बोले 6-7 लोग आते हैं। अपना उसे पूछ ली कि सत्येंद्र तिवारी तुम चिंते हो, मैं तो उनका पहचान नहीं भैया। बस वो बताया कि मैं पूछा उससे कि कहाँ है इस समय पता, तो बोले पहले नवस्ता चौराहा में थे, इस समय कहीं दूसरी जगह सिटी साइड है। तो हम कहें फिर कैसे, तो बोले आते हैं कि मैं बहुत करीबी हूँ, किसी दूसरे मामले में फंसा दूंगा, गांजा रख दूंगा, आते हैं 6-7 लोग आते हैं। हमारी दूसरी चीज जानते हैं ड्यूटी कहाँ लगी है? हाँ उसमें सीएफटी में लगी हुई है, मैं क्या बोलूंगा। क्या लगता है क्यों ऐसा बोल रहे होंगे? अरे सिखाए होंगे अच्छा। कोई ना कोई उसको। हाँ आजकल क्या है कि 2-3 कंपटीटर मेरे हो गए। अभी बीच में मैं नवस्था में था तो मेरी मीडियाबाजी करवाए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं चलाता हूँ, आपका ही पक्ष चलाऊंगा, यही चीज है ना। हमसे कोई मतलब नहीं, हमारी टीम चल रही है 15 दिन से। ठीक है। सुना आपने, आरोप लगाने वाला कौन है, आरोप में कितना दम है, यह निराधार है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन कोई आम जनता जब किसी पुलिसकर्मी की इस तरह की शिकायत करता है तो कुछ वजह जरूर होती है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल के साथ साथ उनकी लोकेशन चेक करे और कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे जनता निष्पक्ष बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। विराट 24 न्यूज की आप सभी मतदाताओं से अपील है कि किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। अगर कोई दबाव बनाता है तो उसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस को अवश्य दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य जाएं।